सुनाओ जेपी पावर और एक क्वालिटी स्टॉक अंडर 50 रुपीज। और यहाँ पर ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। Q1 इतने बेहतरीन जेपी पावर के कभी नहीं आए, पूरे कंपनी का काया पलट करके रख दिया। शेयर होल्डर्स की वाकई में लॉटरी लग गई। तो जिसने भी भरोसा किया जेपी पावर पर, उससे बाकी में ये भरोसे पे खरा उतरा है और कंपनी की टोटल वैल्यू जो है ना वो अब चेंज हो चुकी है। इवन यहाँ पर टाटा पावर से सस्ती कंपनी बन चुकी है। कभी टाटा पावर से महंगी कंपनी थी, अदानी पावर से महंगी कंपनी थी, जेएसडब्ल्यू से महंगी कंपनी थी, लेकिन अब जेएसडब्ल्यू, टाटा पावर इन सबको बीट करके अदानी पावर के पास पहुंच चुकी है। इतनी सस्ती कंपनी हो चुकी है। तो अभी पैसा बनेगा इसके अंदर और मार्केट कैप है इस कंपनी का 5,744 करोड़ रुपए और इसका हाई ये 11 रुपए 20 पैसे। आज स्टॉक में एक मूवमेंट तो आया, 8 रुपए 80 पैसे खुला, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं था। अब पता नहीं स्टॉक ने ऐसा क्यों, ये एक एंजॉय नहीं हुआ उस स्टॉक के अंदर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छा हो चुका है। तो जब भी मूवमेंट आए, तेज मूवमेंट आने वाली है। और भाई आपको ध्यान रखनी है, आपका बुक वैल्यू पर शेयर 15 रुपए 20 पैसे पहुंच चुका है। तो आपकी यहां पर बढ़ा होगा, अभी यहां पर अपडेट नहीं है। 15 रुपए 20 पैसे है ना, ये आपका रियल वैल्यू और आपका स्टॉक काम कर रहा है 8 रुपए 38 पैसे। तो अभी आपको तो पहली बात तो रियल वैल्यू पर जाना है, उसके बाद आप कुछ सोचिए कि अभी कितना बढ़ना है या नहीं। तो अभी तो कुछ शुरुआत ही नहीं हुई जेपी पावर में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जेपी पावर को इस तरीके से देखना। और कभी अगर आप देखिए 5 साल का चार्ट है, ये पी ईपीएस का चार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें इसी में छुपी रहती हैं, आप इस चार्ट को समझिए। तो ये लाइन जो है ना वो आपका पी रेशियो और ये आपकी जो कैंडल्स है ना ये आपका ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। और यहां पर आपको दिख रहा होगा लंबे समय से सितंबर 2017 से लगातार ये सितंबर 2020 का चार्ट है और माफ कीजिएगा यहां तक का। और अगर आप इसमें देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि लगातार कंपनी की हालत जो है वो अर्निंग पर शेयर माइनस में था, यानी कंपनी लॉस मेकिंग थी। लेकिन सितंबर 2020 के बाद चीजें बदलती हुई नजर आई। फर्स्ट टाइम ऐसा रहा कि कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी से लगातार कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में बनी हुई है। अभी तक एक भी बार यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि वापस ईपीएस जो है वो आपको माइनस में लाएगा। इवन यहाँ पर जो है सबसे हाईएस्ट इस वक्त आपका पी रेशियो हो गया है, अब माफ कीजिएगा ईपीएस हो चुका है। आपका अर्निंग पर शेयर 0.35 है। अब तक के क्वार्टर में सबसे बेहतरीन अर्निंग पर शेयर है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर की बात करी जा रही है और ये सबसे बेहतरीन। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि फंडामेंटली बहुत मजबूत हो चुका है आपका स्टॉक। और पी रेशियो सबसे बढ़िया बात है, पी रेशियो अर्निंग पर शेयर से डाउन है। और ये 1 साल का चार्ट है और ये जो रिएक्शन है ना ये यहाँ पर अभी देखिए बदलता हुआ नजर आएगा। आज यहाँ पर कहें तो 2-3 दिनों से शायद यहाँ पर खरीदारी चल रही थी, लेकिन आज कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला जिससे आप थोड़े से इंप्रेस नहीं हुए होंगे। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फंडामेंटली आप मजबूत हो चुके हो, आपका स्टॉक मजबूत हो चुका है। बस आपको इससे ही मतलब रखना चाहिए। प्राइस मूवमेंट कभी भी आए, अब इसका मतलब ये 10 साल बाद ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपका इस वक्त तो बहुत मजबूत हो चुका है। इससे पहले कभी इतना मजबूत नहीं था। तो प्राइस मूवमेंट कभी भी आ सकती है। इवन गए भर भर कर मौका दे रहा है सभी को जो चाहते थे कि जेपी पावर खरीद लो, क्या ये फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। तो अब मौका है, आपका फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक हो चुका है। इवन यहाँ पर जो है आपका कोई रिएक्ट यहाँ पर नहीं किया है ज़्यादा, तो स्टॉक है ऑलरेडी जहाँ कल क्लोजिंग थी उसी के आसपास है। तो ठीक है, यहाँ पर पीयर कंपैरिजन है जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, अदानी पावर, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और जेपी पावर। यहाँ पर ये रहे सबसे सस्ता पी रेशियो आपका है, मैं सरकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। आपका अदानी पावर का 13.88 का पी रेशियो है। जेपी पावर का अब पहुंच चुका है 50 से घटकर 16.64, इसीलिए बहुत अट्रैक्टिव हो चुका है आपका जेपी पावर। और यहाँ पर आपका तीसरा सबसे जो उसके बाद पी रेशियो है वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, चौथे पे आपका टाटा पावर। तो वाकई में एक सस्ते में एक बेहतरीन पिक है जेपी पावर। अगर आपको 50 रुपए के अंडर में कोई पेनी स्टॉक चाहिए है, जो कि पेनी स्टॉक तो नहीं है, एक मिड कैप कंपनी है, लेकिन प्राइस वाइज तो पेनी स्टॉक है, तो आपके सामने जेपी पावर एक बेहतरीन ऑप्शन है। और अभी मैं जो चीज बताने जा रहा हूं जिस पर मार्केट बहुत ज्यादा गौर करता है, आप इसे देखकर बहुत खुश होने वाले हो कि यार इसके तो दिन बदल गए और ये मेरे भी पोर्टफोलियो के दिन बदल देगा। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट आपका बैठा है जून में 1820 करोड़ की नेट से निकल के आई है। मैंने 2-3 दिन पहले मैंने आपको अपडेट किया था जब अदानी पावर, टाटा पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, तो मैंने आपको अपडेट किया था कि जेपी पावर से भी बहुत होप है। जेपी पावर कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ सकता है, इसका नेट सेल बढ़ के आ सकती है, इसका रिजल्ट सरप्राइजिंग रह सकता है। और एफआईएस की बढ़ती स्टेक आपको यहाँ पर जो है कुछ सिग्नल दे रही है। तो देखते हैं Q1 बहुत फोकस में रहेगा। तो मैंने आपसे कहा था और सेम टू सेम यहाँ पर बहुत
अच्छी तरीके से वही होते हुए दिखाई दिया और यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस करके दिखाई 1820 करोड़ की नेट सेल। यहाँ पर प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सबसे अच्छी बात है अदर इनकम का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। इस बार जो प्रॉफिट हुआ है उसमें अदर इनकम का बिल्कुल भी कोई रत्ती भर भी सपोर्ट नहीं है। अदर इनकम आपकी 9 करोड़ जुड़ी हुई है बस। तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती कि कामकाजी से ही आपका जो है प्रॉफिट यहाँ पर निकाला गया है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 628 करोड़ रुपीस का यहाँ पर निकल के आया था, जो कि अब तक 2019 जून से लेकर अब तक का कोई भी क्वार्टर आपका इतना बेहतरीन नहीं निकला है। तो 628 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मार्जिन परसेंट देखिए, यही चीज़ है जो कि मार्केट देखता है। 35% के ऑपरेटिंग मार्जिन क्लॉक किए इस कंपनी ने इस क्वार्टर में। तो यही चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत मजबूत हो चुका है आफ्टर 2020 दिसंबर से। दो ऐसे क्वार्टर हैं, जून 2020 और सितंबर 2020 में यहाँ पर 44% के ऑपरेटिंग मार्जिन है। उसके बाद स्लो डाउन देखने को मिला था इस कंपनी के, लेकिन अब जो है मजबूती बहुत तेजी से देखने को मिली है। 20% से बढ़कर 35% पहुंच गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और आपका प्रॉफिट 242 करोड़, जो कि अब तक कभी इतना नहीं दिखा। सिर्फ मार्च 2021 में 211 करोड़ दिखा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अदर इनकम जुड़ी हुई है, तो ये भी कोई वैलिड नहीं है। अदर इनकम का सपोर्ट है, कुछ और वजह से यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा, वो जुड़ा हुआ था, वो छोड़िए। तो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रॉफिट जेपी पावर का यही क्वार्टर है। तो अभी मेरी बात है कि याद रखिए, आज जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो 6-7 दिन की तेजी की वजह से हुई है। शायद पहले से लोग मान के चल रहे थे कि इस शेयर के अच्छे रिजल्ट आने वाले, हो सकता है मे बी इस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। लेकिन ये डजेंट मैटर, इसे मत देखो, इस मूवमेंट को मत देखिए, इस प्राइस को मत देखिए। प्राइस आपका जैसा का तैसा वहीं का वहीं है। आपके फंडामेंटल बहुत अच्छे हो चुके हैं। आप इसे देखिए, कंपनी की सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को फोकस करें, यही दिन बदलेगा इस शेयर के। क्योंकि बिजनेस अगर कुछ भी नहीं है तो आपका शेयर किसी लायक नहीं है, और अगर आपका बिजनेस सब कुछ है तो आपका शेयर भी उसी तरह से परफॉर्म करेगा जिस तरीके से आपका बिजनेस कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आप बिजनेस देखिए, आप मजबूत होते जा रहे हैं। भले ये टाइम टेकन है, लेकिन आप मजबूत हो रहे हैं, और मजबूती ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जेपी पावर में मजबूती नहीं थी, इवन यहाँ पे जेपी ग्रुप में, पूरे ग्रुप में मजबूती नहीं थी, लेकिन जेपी पावर आपका लगातार मजबूत हो रहा है। तो बस इसी पर फोकस रखिए। अगर आप शेयर होल्डर हैं जेपी पावर के, तो आपको इससे ही मतलब होना चाहिए। प्लस जो कोई जेपी पावर खरीदना चाहता है, आपके सामने फंडामेंटल है, आप डिसीजन ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्पज ही लेना है किसी को, अगर लेना है तो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही इसका गेन जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।